हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो MR हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम पॉलिसी बाज़ार में आपको 3 गारंटीड रिटर्न प्लान के बारे में बताने वाले हैं। तो कौन से 3 प्लान हैं, चलिए समझते हैं। तो हमारा जो पहला प्लान है वो है HDFC लाइफ संचय प्लान। ओके, तो ये प्लान में क्या होता है, एक एग्ज़ाम्पल से मैंने 1 लाख का एग्ज़ाम्पल लिया है सभी प्लान के लिए। तो अगर HDFC लाइफ संचय प्लस में आप इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए से, और ये अमाउंट आप 12 साल तक पे करते हो, और आफ्टर 13 ईयर मीन्स 14 साल से लेके 30 साल तक आपको एक इनकम मिलेगी। हर साल 1 लाख पे करने वाले हैं, वो एनुअली पे करेंगे, तो टोटल आपकी अमाउंट हो जाएगी 12 लाख। और 1 साल रुकना है, जिसे कूलिंग पीरियड बोलते हैं। दैन 14 साल से लेके 30 साल तक आपको कुछ अमाउंट मिलेगी। कितनी मिलेगी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने जो इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया है, उनकी एज है 35। तो समझ लीजिए कोई 35 इयर्स एज का पर्सन है, तो सभी जो प्लान है उसमें 35 इयर्स की एज है। तो अगर ये प्लान को आपको अच्छे से समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप इन्वेस्ट करोगे 1 लाख हर साल के लिए, लेकिन पहले साल आपको 4.5% GST पे करना पड़ेगा, तो वो प्रीमियम होगा आपका 1,04,500। दूसरे साल से वो 2.25% मीन्स GST लगता है। तो समझ लीजिए पहले साल आप 1,04,500, दूसरे साल से आप 1,200 समथिंग, जो भी अमाउंट है 2.5 के हिसाब से, तो वो अमाउंट आप प्रीमियम के तौर पे करोगे। यहाँ पे अप्रोक्स समझ लीजिए आप 1 लाख हर साल का समझोगे तो 12 लाख होता है, समझ लीजिए। चलिए 12 साल के लिए आप पेमेंट करते हो। विड्रॉल आप करोगे 13 साल के बाद, मीन्स 14 साल से आपको इनकम मिलनी स्टार्ट होगी, और वो इनकम ईयरली मिलेगी। ईयरली इनकम आप अवेल करते हो तो आपको मीन्स अमाउंट ज़्यादा मिलती है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। देखिए गारंटीड इनकम आपको कितनी मिलेगी, तो 30 साल के लिए हर एक साल आपको 1,31,840। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ही आपके 13 साल कंप्लीट हो गए, 14वें साल से आपको 30 साल तक हर एक साल 1,31,840 रुपये मिलेंगे। ओके, और जब आपका लास्ट ईयर होगा, मीन 30वां साल होगा आपका, तो वो साल में लास्ट ईयर में आपको 12,36,000 भी लमसम पे आउट होगा। मीन समझ लीजिए आपका प्रीमियम ही आपको रिटर्न मिल जाएगा। ओके, और टोटल रिटर्न आपका इसे जोड़ लोगे कि 30 साल की जो इनकम है उसे जोड़ लोगे, और जो लमसम मिलेगा आपको लास्ट साल में, उस दोनों को जोड़ लेंगे तो वो होगा 51,91,200। ओके, तो इतनी कुछ अमाउंट आपको रिसीव होगी आपके 12 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। अभी यही चीज़ को हम दूसरे प्लान में भी समझते हैं, जो है ICICI प्रूडेंशियल का गारंटीड इनकम फॉर टुमारो, जिसे गिफ्ट बोलते हैं। तो इसमें 12 साल का पीरियड नहीं है, इसमें है 10 साल का पीरियड। 30 साल होंगे हमारे इनकम रिसीव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे बताया जैसे पॉलिसी पेइंग टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म है वो दो, मीन्स प्रीमियम 10 साल पे करना है, मीन्स 10 लाख आप पे करोगे, और सामने आपको 30 साल की इनकम मिलेगी। और क्या मिल रहा है, चलिए देखते हैं। तो एज यहाँ पे भी 35 इयर्स ही है। चलिए यहाँ पे देखोगे तो सेम ही है, आप GST के साथ ही यहाँ पे भी प्रीमियम पे करोगे, तो प्रीमियम समझ लीजिए 10 लाख के अराउंड ही होने वाला है। ओके, 10 साल है इसलिए 10 लाख, वो प्लान में 12 साल थे इसलिए 12 लाख। ओके, 30 साल के लिए इसमें इनकम मिलेगी, और 30 साल के लिए इनकम कितनी मिलेगी, 96,335 रुपये हर साल इनकम मिलेगी 10 साल के लिए। और लमसम पे आउट होगा आपको 11 लाख का। मीन्स आप 10 लाख तो मीन्स प्रीमियम पे करोगे, लेकिन उसके सामने आपको 110% ROP मिलता है। ROP मीन्स रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो जो भी रिटर्न आपने 10 लाख का भरा है, उसके सामने 110% ROP मिलेगा, मीन्स वो होगा 11 लाख। तो 11 लाख का आपको मीन्स लमसम पे आउट लास्ट साल में मिलेगा। पॉलिसी टर्म रहेगी 41 ईयर्स। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे पॉलिसी टर्म पूरी मीन्स जब इनकम रिसीव होगी वो भी पीरियड को कंसिडर किया गया है, और आप प्रीमियम पे करते हो वो पीरियड को भी कंसिडर किया गया है। जो संचय प्लान में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली थी। और यहाँ पे टोटल रिटर्न हमें जो मिलता है वो है 39 लाख समथिंग, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। ओके, और लाइफ कवर रहेगा 10 लाख। मीन्स कभी भी आपकी ड्यूरिंग
41 ईयर्स, ये पीरियड में कभी भी आपकी डेथ होती है तो आपको 10 लाख का लाइफ कवर मिलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्लान की। तो तीसरा प्लान है हमारा टाटा AIA फॉर्चून गारंटी प्लस। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, इसमें भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा हर साल के लिए, 12 साल के लिए 12 लाख होगा, 13वां साल जो होगा वो हमारा कूलिंग पीरियड होगा, सेम संचय प्लस जैसा प्लान है, 30 साल के लिए इनकम होगी। यहाँ पे हमें इनकम कितनी रिसीव हो रही है, चलिए देखते हैं। 12 साल 13 साल का हमारा विड्रॉल 13 साल के बाद होगा। गारंटीड इनकम मिलती है 1,28,750 30 साल के लिए। ओके, और लास्ट साल में हमें मिलेंगे 12 लाख भी मिल जाएंगे जो हमने प्रीमियम पे किया होगा। सबको जोड़ के 50,63,000 समथिंग इनकम हो रही है, और लाइफ कवर है यहाँ पे 12 लाख। अब ये 3 प्लान को गौर से अगर हमें देखना है, समझना है, तो उसकी कुछ डिटेल भी आपको लेनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे गारंटीड इनकम फॉर, चलिए पहले बात करते हैं संचय प्लस की। तो संचय प्लस में आपको रिटर्न कितना मिलता है हर एक साल के लिए, 1,31,840, और यहाँ पे मिलता है हर साल के लिए 96,000। और टाटा AIA फॉर्चून गारंटी प्लान में आपको मिलता है 1,28,000। तो अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न अच्छा दे रहा है संचय प्लस। ओके, यहाँ पे ये भी गौर करने वाली चीज़ है कि गिफ्ट वाला जो मीन्स ICICI प्रूडेंशियल का जो प्लान है उसमें 10 साल ही टर्म है, तो प्रीमियम जो पे की गई होगी वो 10 साल के लिए। लेकिन फिर भी ये तीनों को ही हम समझेंगे तो 96,000 ये कुछ मिल रहा है। अच्छा, फॉर्चून गारंटी प्लस में आप देखोगे तो वहाँ पे 1,28 मिल रहा है। तो इस हिसाब से रिटर्न के हिसाब से अभी देखें तो HDFC लाइफ में अच्छा मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके, लमसम पे आउट की बात करें तो 12,036 मिल रहा है लास्ट साल में, जो भी आपने प्रीमियम मीन्स रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात करें तो 12,36,000 मिल रहा है। यहाँ पे 11 लाख मिल रहा है। वैसे यहाँ पे 10 लाख ही पे किए हैं तो उस पर 110% मिल रहा है। ओके, और जहाँ तक बात है फॉर्चून गारंटी प्लस की तो वहाँ पे आपको मिल रहा है लमसम अमाउंट मिल रहा है 12 लाख का। ओके, तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो देखिए तकरीबन सेम ही है, लेकिन फिर भी अभी तक हमें संचय प्लस में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ये दिख रहा है। चलिए लाइफ कवर की बात करें तो देखिए 14 लाख 14.5 लाख का आपको लाइफ कवर मिलता है। यहाँ पे आपको लाइफ कवर मिलता है 10 लाख का, और फॉर्चून गारंटी प्लस की बात करें तो वहाँ पे आपको लाइफ कवर मिलता है 12 लाख का। तो लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। देखिए जहाँ तक बात है संचय प्लस की, तो संचय प्लस में जब तक आप प्रीमियम पे करते हो और 1 साल का कूलिंग पीरियड मीन्स 13 साल के लिए ही आपका जो लाइफ कवर है वो अवेलेबल है। मीन्स ये जो 13 साल में अगर आपको कुछ होता है तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। ओके, तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे HDFC संचय प्लस में। ओके, जहाँ पे गिफ्ट वाला जो प्लान है ICICI प्रूडेंशियल का, वहाँ पे आपको लाइफ कवर 41 ईयर तक मिलेगा। जब भी आपकी डेथ होगी तो सीधा ये अमाउंट आपको मिल जाएगी। चलिए वैसे ही फॉर्चून गारंटी प्लस की बात करें तो वहाँ पे आपको 12 लाख का लाइफ कवर मिलता है, और वो HDFC संचय प्लस के जैसे ही काम करेगा। अभी ये चीज़ को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिराइव की है। देखिए संचय प्लस में क्या होगा, 1 लाख प्रीमियम आप 12 साल के लिए पे करोगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेथ बेनिफिट मीन्स समझ लीजिए तीसरे साल में प्रीमियम पे करते वक्त डेथ हो गई तीसरे साल में ही, तो आपने समझ लीजिए 3 लाख पे किए होंगे, तो वहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट मिल जाएगा 14,47,000 समथिंग, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ओके, और ये बढ़ता है 11वें साल से। मीन्स 13 साल का कूलिंग पीरियड भी आपने निकाल दिया, फिर 14वें साल से जब आपको इनकम आप प्राप्त करते हो तो वो वाले केस में देखिए आपको कोई डेथ बेनिफिट बाद में नहीं मिलने वाला। हाँ, एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की, तो वो वाले केस में इसका नॉमिनी जो भी होगा वो ये इनकम को कंटिन्यू कर सकता है, उसे ये इनकम कंटिन्यू मिलेगी लास्ट साल तक, जैसे वो रिसीव करता था वैसे ही। ओके, यहाँ पे डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसमें भी वैसे ही बताया गया है कि 12 साल आपको पे करना है और 13वां साल तक आपको 12,60,000 का डेथ बेनिफिट मिलेगा। ओके,
देन बेनिफिट नहीं मिलता है। जब भी इनकम स्टार्ट होगी तो वहाँ पे भी सेम HDFC संचय प्लस में जो प्रोविज़न है, जैसे डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को पैसे मिल जाते हैं। तो ये है टाटा AIA। लेकिन जहाँ तक बात है HDFC संचय ICICI प्रूडेंशियल गारंटीड इनकम फॉर टुमारो मीन्स गिफ्ट प्लान की जहाँ तक बात है, तो 41 ईयर तक आपको वो इनकम डिराइव होगी। और इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये जो उसकी जो इलस्ट्रेशन है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जब भी आपको डेथ होगी मीन्स प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो होगा 10 साल का, लेकिन 10 साल के बाद 30 साल तक मीन्स जो इनकम पीरियड होगा आपका, तो वो इनकम पीरियड में भी अगर डेथ होती है तो वहाँ पे आपको सीधे 10 लाख मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि उसके बाद आपको इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ें अभी मैंने देखी नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि ये प्लान शेयर करने चाहिए। अदरवाइज़ बाकी की डिटेल आप पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। आप अगर किसी और प्रॉपर्टी में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आप जब भी मीन्स उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव करोगे तो कई बार टैक्सेस लगते हैं। जैसे शेयर में 10% लगता है लॉन्ग टर्म पे, ओके, शॉर्ट टर्म पे 15% लगता है अगर शेयर इक्विटी की बात करूँ तो, ओके। वैसे म्यूचुअल फंड में भी होगा। अगर आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और 10 साल के बाद अगर बेचते हो तो वहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो वहाँ पे भी टैक्सेस बनती है 20% के हिसाब से। लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप जब इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 तक की, ओके, 80C में। और जब आपको वो इनकम रिसीव होती है मीन्स जो हमने बताया था कि 1 लाख, जैसे संचय प्लस की अगर बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमें पर ईयर कितने अमाउंट मिलती है, तो पर ईयर 1,31,800। तो ये जो अमाउंट हर साल मिलेगी वो भी एग्जेम्प्ट है, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, ओके। और जब आपको लमसम पे आउट लास्ट साल में मिलेगा 12,36,000, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं, मीन्स ये टोटली टैक्स एग्जेम्प्टेड है। इन्वेस्टमेंट करो तो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है। देन उसका जो इनकम रिसीव होगा 30 साल के लिए वो भी एग्जेम्प्टेड है, और जो लमसम अमाउंट मिलेगी लास्ट साल में वो भी एग्जेम्प्टेड है, तीनों प्लान में। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी ही नहीं बनती है जब भी इन्वेस्ट करोगे या फिर मैच्योरिटी अमाउंट, ओके। बाकी कई सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, जैसे FD की अगर बात कर लूँ तो FD में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे उसके जो इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है। वैसे ही कई सारे इन्वेस्टमेंट आप खुद देख लीजिए, कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको टैक्सेस लगते हैं जब भी मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव होती है। और ये जो अमाउंट हर साल रिसीव हो रही है उसके हिसाब से मुझे ये तीनों प्लान बेहतरीन लगते हैं। आप सोच सकते हैं इनके लिए। और ये हर एक प्लान में ऐसा नहीं है कि 30 साल के लिए मुझे इनकम चाहिए। देखिए, जैसे संचय प्लस में मुझे 25 साल के लिए इनकम चाहिए, तो वहाँ पे ये सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाता है, ओके। देखिए, 25 साल के लिए अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो 25 साल के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। और ईयरली भी देखिए, मैं आपको ईयरली भी बता देता हूँ, मंथली भी यहाँ पे 30 साल फिर से हम डाल देते हैं। और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो, देखिए ये जो अमाउंट हमें रिसीव होगी 1,31,000 ईयरली रिसीव होती है। अगर यहाँ पे मैं मंथली कर देता हूँ तो वो अमाउंट आप साल के लिए 10,547 को अगर आप 12 महीनों से जोड़ लोगे तो भी ये अमाउंट आपको जो ईयरली प्रीमियम जो मीन्स पे आउट मिलता है उतना नहीं मिलेगा, ओके। तो ईयरली आप पे आउट लोगे तो आपको अच्छा पे आउट मिलेगा। तीनों बेहतरीन कंपनीज़ हैं। अगर बात करें लाइफ इंश्योरेंस की तो आप किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हो। आई होप आपको वीडियो ये काफ़ी वर्थवाइल लगी होगी। और अगर आपको वीडियो वर्थवाइल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।